नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्शन की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सफल और योग्य नेतृत्व की। सफल और नेतृत्व और योग्य नेतृत्व, इन दोनों के मूल में अगर जाएं तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना आवश्यक है एक सफल नेतृत्व के लिए। यानी किसी भी सामूहिक प्रयास में एक संगठन की आवश्यकता होती है और उस सामूहिक प्रयास को एक सही दिशा देने के लिए एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व कैसा हो, इस पर बात करते हैं। नेतृत्व योग्य हो, ये तो अनिवार्य शर्त है ही। अनुभवी भी हो, उसमें कुछ विशेषता होनी आवश्यक है। जैसे उस पूरी टीम के सामने स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करे। पहली शर्त यह है, जोखिम लेने में, निर्णय लेने में, काम की बारीकियां समझने और समझाने में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करे और टीम के यानी सामूहिक दल के प्रत्येक सदस्य को इस बात का भान हो और करावे नेतृत्व कि कोई भी सदस्य अनदेखा नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। ये दूसरी शर्त है एक सफल नेतृत्व की, क्योंकि टीम के सभी सदस्य अपनी अपनी किसी न किसी विशेषता में प्रवीण होते हैं। उनका सही से उपयोग भी करना एक नेतृत्व का ही काम है। जाने पहचाने। और एक और बात आपको बहुत बारीकी बताता हूं कि मार्गदर्शन वही नेतृत्व कर सकता है जिसने वो मार्ग पहले से देखा हुआ हो, गया हुआ हो, समझा हुआ हो। अनेकों अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं सफल नेतृत्व के लिए, समझाने के लिए। महाराणा प्रताप का उदाहरण, किसी भी दशा में उसने अपने छोटे से छोटे संगठन से लेकर विशाल से विशाल सेना का नेतृत्व बड़े प्रभावशाली ढंग से किया और स्वयं को उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है महाराणा प्रताप प्राण जाने तक कभी पराजित नहीं हुए। वीर शिवाजी का उदाहरण ले सकते हैं आप। बिखरे हुए मराठों को एकत्रित करना, नेतृत्व प्रदान करना। यद्यपि उम्र में उनसे बहुत बड़े बड़े, बल में बड़े बड़े उनके योद्धा रहे होंगे, लेकिन जो जोखिम लेने की निर्णायक शक्ति रही वीर शिवा के पास, उसने उनका नेतृत्व प्रभावी किया। आध्यात्मिक तरफ चलें तो भगवान कृष्ण को देखिए, बाल रूप से ही उन्होंने ब्रजभूमि को कंस से मुक्त कराने का जो काम किया, योजनाबद्ध तरीके से किया और एक सफल नेता की तरह किया। उन्हें मालूम था कि मथुरा का आतंक पूरे ब्रजमंडल को सता रहा है, तो उन बिखरे हुए छोटे छोटे ग्वाल बालाओं को एकत्रित करना, गोप गोपिकाओं को इकट्ठा करना और फिर मथुरा की सप्लाई लाइन को बंद कर देना। माखन, दूध, दही सब बंद कर दिया, पहला काम किया। फिर कृषि योग्य उस भूमि को कृषि प्रधानता का महत्व बताया। गोवर्धन पर्वत का प्रसंग आप सबको मालूम है। उसके बाद महाभारत में आप जानते हैं उनका नेतृत्व, वो हर जगह हैं मगर कहीं नहीं है। यह एक सफल नेतृत्व की एक विशेषता। तो जब भी आपको मौका मिले किसी नेतृत्व कर लेने का या किसी दल का नेतृत्व करने का, ध्यान रखिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक। और पालहीं पोसहीं सकल जग, तुलसी सहित विवेक। नेता को मुख के समान होना चाहिए, जो
भी भोजन ग्रहण करता है मुख, वो शरीर के प्रत्येक अंग को समान और आवश्यकता के अनुसार सबको प्रदान करता है और खुद फिर भी खाली ही रहता है। लेकिन वो जब पूरे अंगों को देता है तो उसका ओज, उसका स्वास्थ्य मुखमंडल पर ही प्रदर्शित होता है। तो नेता सिरमौर भी है, नेता दल का अंग भी है और नेता दल की प्राण भी है, आत्मा भी है। तो आज इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपके कुछ समझ में आया होगा और मैं कुछ कह पाया हूँगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। आपका सत्य। नमस्कार। धन्यवाद।